तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 104 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग अपने आर्क ब्लेड कटर को बेचने गया होता है, जहां पे उसका ओनर 16 बिलियन डॉलर्स दे रहा था, लेकिन लू फैंग 18 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स से कम में नहीं देना चाहता था। अब ये सुनकर उस ओल्ड मैन को समझ आता है कि इस लड़के को बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से पता है। अब वो उसके साथ डील कर लेता है और लू फैंग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अभी लू फैंग के पास बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो उसे एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जो कि उसके कॉन्शियसनेस से साथ जुड़ा हुआ था और उसे 18 बिलियन ब्लैक ड्रैगन मिल चुके थे। अब लू फैंग डिसाइड करता है कि वो इन पैसों से ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पे बवाता लू फैंग को जेड नैरो के बारे में बताता है कि ये एक एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसा ही है और इसे पावर लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे सब हो जाने के बाद वो शॉप ओनर लू फैंग को एक 9.8 डिस्काउंट कार्ड देता है और वो सोचता है कि शायद लू फैंग यहाँ से और भी कुछ खरीदेगा क्योंकि उसके पास 18 बिलियन डॉलर जो थे। अब लू फैंग उस ओनर से पूछता है कि क्या यहाँ पे जेड नैरो है, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे जेड नैरो उपस्थित है और वो लोग डिस्प्ले में उस जेड नैरो को दिखाते हैं और 1 ग्राम की कीमत 9,000 डॉलर्स थी। अब लू फैंग कहता है कि मुझे टोटल 30 केजी चाहिए। अब इसे सुनकर वहां के सारे कस्टमर्स लू फैंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि जेड नैरो ऐसे भी बहुत महंगा था और अब लू फैंग उसे 30 केजी मांग रहा था। अब वो लोग उन सबको पैक कर देता है और डिस्काउंट लगाने के बाद टोटल 264.6 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स होते हैं। अब वो पूछते हैं कि क्या आपको कुछ और चाहिए, तो लू फैंग मना कर देता है और अभी उसे एक ट्रांसलूसेंट ग्लास में जो उसमें जेड नैरो को देता है और फिर इसके बाद लू फैंग उसे लेकर स्लेव मार्केट में इंटर हो जाता है और यहाँ पे वो कुछ स्लेव्स को खरीदने की सोचता है। अब वो शॉपिंग सेंटर में बीच में चला जाता है और वहाँ पे एक आदमी आके लू फैंग से कहता है कि क्या आपको स्लेव्स चाहिए, तो लू फैंग कहता है कि हाँ, मुझे कुछ स्टार लेवल के स्लेव्स चाहिए। अब ये सुनकर वो इंचार्ज खुश हो जाता है और वो उसे वर्चुअल इमेज में स्लेव्स को दिखाता है और कहता है कि आप इसे आराम से चुनिए, अगर आप इसे बल्क में खरीदिएगा तो हम इसमें आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। अब लू फैंग एक गेस्ट रूम में बैठता था और उसके सामने सारी गुलाम की इमेजेस आई हुई थी और उसमें उसके प्राइस, पावर, स्ट्रेंथ, रेसेस सब चीज की जानकारी थी। अब उन सब में लू फैंग 5 स्टार ट्रेवल लेवल स्पीड ट्रेडर को चुनता है जो कि ब्लैक मैंग रेस से थे और फिर वो स्टार लेवल 7 स्पीड ट्रेडर को लेता है जो कि संख्या में 3 थे। अब लू फैंग ने बबाता से जान रखा था कि ये स्लेव्स इतने भी बुरे नहीं थे। अब जब वहाँ का इंचार्ज ये सुनता है कि स्टार लेवल का स्लेव 3, तो वो शॉक होता है क्योंकि एक का दाम 1.5 बिलियन डॉलर्स थी और इतना कि कोई भी बड़ा फैमिली इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। अब वो इंचार्ज ये सब रिकॉर्ड करता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है। अब यहाँ पे वो उस इंचार्ज से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ डिस्काउंट भी दोगे, तो वो कहता है कि हाँ, मैं आपको 9.5% डिस्काउंट दूंगा और ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है अभी तक का। तो लू फैंग कहता है कि ठीक है और वो फिर स्टार लेवल 1 के 5 फाइटर्स को चूज करता है और 5 स्पीड ट्रेडर्स को लेता है और उसके साथ 1000 स्टार ट्रेवल लेवल 9 स्पीड ट्रेडर को मांगता है। अब ये सुनकर वो इंचार्ज के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, आप तो जैसे मेरी जान ही मांग रहे हैं इतने सारे स्लेव्स को लेकर। अब इतने स्लेव्स लेने के बाद लू फैंग के टोटल 5 बिलियन हो गए थे और अभी के लिए लू फैंग उसे 100 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स दे देता है और वो कहता है कि बाकी सारे आपको डॉकिंग शिप पे मिल जाएंगे। अब लू फैंग भी ये सोचता है कि जब मैं अर्थ पे जाऊंगा तो क्या होगा इतने सारे स्लेव्स को जो कि स्टार लेवल में है।
अब लू फेंग उस स्लेव मार्केट को छोड़ता है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन गानवू डोजो था और उसके तरफ निकल जाता है और वहां उसे साइन अप करने जाता है। और अब लू फेंग वहां की गेट के पास पहुंचता है, लेकिन वहां का कोई गार्ड्स नहीं होता है और वो उन्हीं लोगों को फॉलो कर जो अंदर से बाहर जा रहे थे। अब वो वहां पे एंट्री करता है तो वहां हजारों की संख्या में ट्रेनिंग कर रहे थे और कोई भी स्टार ट्रेवल लेवल से कम नहीं था। अब यहाँ पे सारे स्पीड रीडर और फाइटर्स ट्रेनिंग किया करते थे और इस गानू एम्पायर को एक ही गानू डोजो था जो कि 280 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और बबाता ये बताती है कि यहाँ पे डोमेन लॉर्ड, सेक्टर लॉर्ड और यहाँ तक कि अनडाइंग बेंग भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं। और वो आगे बताती है कि गानू डोजो 3 लोगों को दर्शाते हैं और लू फेंग वहाँ 3 लोगों की प्रतिमा को देखता है जहाँ पे वो डार्क पर्पल में ड्रेस्ड अप थे और उनके स्लीव्स पे गोल्डन लीफ थी। और फिर बबाता कहती है कि यहाँ पे स्टार ट्रेवल नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, वहीं पे स्टार लेवल एक एलाइट स्टूडेंट के कैटेगरीज में रखा जाता है। और यहाँ पे गोल्डन लीफ का भी एक मतलब है, अगर किसी के पास 1 लीफ गानू वैरियर है तो वो यूनिवर्सल लेवल का होगा और जिसके पास 2 लीफ गानू वैरियर होगा तो वो डोमेन लॉर्ड का होगा और जिसके पास 3 लीफ गानू वैरियर होगा वो सेक्टर लॉर्ड्स के होंगे। और यहाँ पे 1 लीफ का होना भी ऑनर की बात है, लेकिन तुम्हारे टीचर की भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अकेला रहना पसंद करते थे। अगर वो यहाँ रहते और गानू एम्पायर के अनडाइंग बेंग के साथ मिले होते तो किसी भी असैसिन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन पे वो डायरेक्ट अटैक कर सके। अब यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ता है और वो चलते चलते गानू डोजो के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पे वो डोर नॉक करता है। अब डोर खुलता है और लू फेंग अंदर जाता है तो लू फेंग अंदर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि टकला होता है और ग्रीन स्किन में था। अब उस इंसान को देखकर लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ साइन अप करने आया हूँ। अब लू फेंग को देखकर वो बंदा एक बटन को प्रेस करता है जिसमें लू फेंग की सारी इंफॉर्मेशन थी और वो ओल्ड मैन उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम लू फेंग है, तुम एक स्टार ट्रेवल 8 स्पीड रीडर हो और एक ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के सिटीजन हो, क्या ये सही है? लू फेंग कहता है कि हाँ और वो कहता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फी 800 ब्लैक ड्रैगन डॉलर से और तुम्हें फ्यूचर में हर साल 10 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स देने होंगे। अब लू फेंग यहाँ पे उसे 1000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर देते हैं जिसमें 800 फीस थी रजिस्ट्रेशन के और 200 बाकी 20 साल के लिए थे। अब इसके बाद लू फेंग उसे थैंक यू कहता है और यहाँ पे लू फेंग उसे एक गानू डोजो का स्टूडेंट होने का स्टेटस पा लिया था और आगे जाके ये उसके लिए काम आ सकता था। अब लू फेंग वहां से निकल जाता है और वहां पे वो स्लेव ऑनर के साथ कांटेक्ट करता है और वो उसे डॉकिंग बे के पास आने को बोलता है और अब फिर गाओ सेंग को भी वो बता देता है कि वो यहाँ से जा रहा है। तो गाओ सेंग कहता है कि अगर उसे टाइम मिले तो वो यूनिवर्सल नेटवर्क में आके उससे मिल सकता है। और इसके बाद लू फेंग नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है जहां उसने स्लेव ऑनर को आने के लिए कहा था। और फिर हमें सीन चेंज करके एक प्राइवेट रूम को दिखाया जाता है जहां पर स्लेव मार्केट का मैनेजर आया हुआ होता है और वो ग्रीन कलर हेयर मैन में होता है और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स भी थे जो कि स्टार लेवल 9 के स्पीड रीडर थे और वो खुद स्टार लेवल 3 का स्पीड रीडर था। अब लू फेंग को बबाता ने पहले ही वार्निंग दे दिया था कि तुम्हें शांत रहना है क्योंकि वो स्पीड रीडर है और तुम्हारे इमोशंस को पढ़ सकता है। अब वो ग्रीन हेयर्ड मैन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम वूला है और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं आपसे मिलकर अच्छा लगा लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी भी जाना है तो इसलिए आप जल्दी करें। तो मैनेजर कहता है कि जैसा आप चाहे वैसा ही हम भी करेंगे और लू फेंग से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं। तो लू फेंग कहता है कि मैं ये बता नहीं सकता। तो वूला इसके लिए माफी मांगता है क्योंकि लू फेंग एक बड़ा क्लाइंट था और इसलिए वो लू फेंग को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग क्या उस लिप्स को ले पाता या फिर नहीं, क्या वूला लू फेंग के साथ गद्दारी कर देगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।